फर्श मखमली हो तब भी पांव छिल जाते हैं और केले से दांत हिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सबक वक्त और लोग ही सिखाते हैं। दुनिया खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही ज्यादा खुश भी रहता है। जो परिवार साथ चलता है उन्हें दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता, जरूरी होना उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से मत पूछो, उड़ान भरो अपने पंखों पर। अपनों के होने से कुछ नहीं होता, अपनों में अपनापन होना चाहिए। उठना बैठना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उछलना खुद के दम पर होना चाहिए। अकेला जरूर चलता हूं, पर किसी के पीछे नहीं। जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं वही असली राजा होते हैं। जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है, एक दिन भीड़ खुद उनके पीछे चलती है। शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूं। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे 1000 गुना बेहतर हो। धैर्य रखो, जो भी तुम चाहते हो वह सही समय पर मिलेगा। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले दिला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब्र करना सीखो। घर की सुख सुविधाओं में रहकर तुम राम नहीं बन सकते। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा। छोटा सा छल भी विश्वास को जहर बना देता है। टूटे कांच और टूटा विश्वास दोनों दिल को चीर देते हैं। जब सपना देख ही लिया है तो मेहनत करने में 2 बार क्यों सोचना। झूठ अक्सर जीत जाता है, क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत सब में नहीं होती। जो हालात देखते हैं वे साथ नहीं देते, लेकिन जो सचमुच साथ देने वाले होते हैं वे हालात नहीं देखते। तुम बस शुरुआत करो, अंत तक तुम्हारा हौसला तुम्हें खुद मंजिल तक पहुंचाएगा। हर कोई अपनी खूबसूरती पर घमंड करता है, पर असली खूबसूरती वह है जो भीतर से चमके। कठिन रातें जितनी लंबी होंगी, आने वाला सवेरा उतना ही सुनहरा होगा। याद रखो, तुम आईसीयू में नहीं, इस खूबसूरत संसार में हो। इसलिए 5 मिनट से ज्यादा गंभीर मत रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, पर झूठ को डर होता है कि कोई उसे पहचान न ले। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें खुद कभी उजाला नसीब नहीं होता। हर किसी के लिए अच्छा होना हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं होता। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बातें कहने का भी मन नहीं करता। जरूरत से ज्यादा सब्र एक तरह का मानसिक तनाव बन जाता है। खुद पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। कदर और वक्त दोनों अजीब होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। खो देने के बाद ही एहसास होता है कि वक्त, व्यक्ति और संबंध कितने कीमती थे। चेहरा हादसे से बदल सकता है, पर दिल सिर्फ शब्दों से जीता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी में कमी दिखे तो उससे बात करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि कोई बात करता नहीं और कोई समझता नहीं। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनकी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ईश्वर ले लेते हैं। ऊपर वाला न जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। यह जिंदगी एक खेल है, न हारना जरूरी है न जीतना, बस खेलते रहना जरूरी है। हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख न पहुंचे, यही धर्म की सबसे सरल व्याख्या है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही अच्छा है, क्योंकि पहचान के चेहरे ही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। कई बार सामने वाला मोहरे चला रहा होता है और हम रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत शतरंज जानना जरूरी है साहब, वरना खेल हमेशा हम पर ही खत्म होता है। पत्थर तो बहुतों ने मारे थे, पर जो दिल पर लगा वह किसी अपने ने मारा था। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत करके किसी को अहमियत मत दो। माफ करके भी कभी कभी शर्मिंदा किया जा सकता है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है, लाखों मिलने के बाद भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। रिश्तों में अपनापन जरूरी है, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। अकेला चलने का साहस ही सच्चा बल है। सब्र, विश्वास और मेहनत से सब संभव है। और याद रखो, सच्ची खूबसूरती भीतर से आती है। बहुत साफ दिल इंसान इस संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता।
न वह किसी का बुरा कर सकता है, ना अपना बुरा सह सकता है। यह वहम भी सिर्फ हमारा था कि वो दोस्त हमारा था। तुम वो प्यार हो जो हर झगड़े के बाद थोड़ा और गहरा हो जाता है। आंखों में धूल झोंक देना कुछ नागवार लगा, वरना पल्लू झाड़ देना ही काफी था। सब्र रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह भी किसी दिन धोखा खाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अजीब हूं मैं, अच्छा नहीं, सिर्फ सच बोल देता हूं। धोखेबाजों को होशियार समझा जाता है और ईमानदार को मूर्ख। तुम हो तो ठहराव है, तुम बिन सिर्फ भटकन है। रूह एक बार जले तो कुंदन बन जाती है, चाहे जिस्म 100 बार जल जाए वो तो बस मिट्टी का ढेला ही रहेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और उसे आसान शब्दों में आज कहते हैं। मुझे विरासत में मिली संपत्ति वाला राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जिसमें खुद राजा बनने का हौसला हो। पानी पर पानी लिखना जितना मुश्किल है, श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो। समय का पहिया हमेशा घूमता है, लेकिन यह पहिया किस दिशा में ले जाएगा यह तुम्हारे आज के कर्म तय करते हैं। कभी यह पहिया तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा तो कभी गहरी खाई के किनारे खड़ा कर देगा। पर याद रखो, ऊंचाई और खाई दोनों ही उस राह के पड़ाव हैं जिसे तुमने स्वयं चुना है। लोग सोचते हैं कि बुरा वक्त रुक जाएगा, पर बुरा वक्त भी समय के पहिए पर ही चलता है। वह टिक नहीं सकता, बस गुजर जाता है। लेकिन अगर तुम खुद नहीं बदले तो अगला चक्र तुम्हें वहीं वापस ले आएगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा चुप हो जाना किसी को फर्क नहीं डालता तो तुम्हारे चले जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते थकाते हैं, कभी वही भी जो पहले सुकून हुआ करते थे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह अजनबी नहीं होता जिसे तुम नहीं जानते, बल्कि वही होता है जिसके कंधे पर तुमने भरोसे का हाथ रखा होता है। झूठ क्यों जीत जाता है? क्योंकि सच कहने वाला अक्सर चुप रह जाता है, और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। नरम दिल होना अच्छा है, लेकिन जितना तुम सरल होगे उतना ही चालाक लोग तुम्हें ठुकराएंगे। फिर तुम खुद पर शक करने लगोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो समझो यह उसकी जरूरत नहीं, यह उसका विश्वास है। लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो उसकी गूंज सिर्फ दिल में नहीं, रूह में भी सुनाई देती है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भरना नहीं चाहता, और कुछ दर्द इतने सस्ते होते हैं कि जिंदगी हमें मुफ्त में दे देती है। जो कील बनकर बार बार चुभे, उसे हथौड़ा बनकर एक बार ठोक देना ही इलाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बीतने के बाद जो कदर होती है वह कदर नहीं, अफसोस होता है। और अफसोस इंसान को हर रात जगाए रखता है। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए फन कुचलना सीखो। कमजोर कोई नहीं होता, बस मजबूरियां इंसान को झुका देती हैं। कभी कभी शब्दों की चुभन हड्डियों के टूटने से भी ज्यादा गहरी होती है। समझदार और मूर्ख में फर्क बहुत कम है, दोनों ही किसी की नहीं सुनते। वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। खुशी पुरानी बातों को भूलने में छुपी है, लेकिन हम वही बातें बार बार जीते रहते हैं जो हमें पहले ही मार चुकी होती हैं। अपने फैसलों को तब तक अकेला निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना न लें। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक दो। जब किसी पुरुष का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी प्रिय स्त्री ही उसे छोड़कर चली जाती है। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए उसे छोड़ देना ही समझदारी है। छोटा मत समझो किसी को। हजारों कपड़े शोरूम में लटके रह गए, पर एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। कभी मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर, क्या पता उसके हंसते चेहरे के पीछे एक टूटी हुई दुनिया छिपी हो। और याद रखो, अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है। कभी पुरानी बातें मत सोचो, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई मतलब नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करना सीखो। कोई बार बार जीवन में नहीं आता। रिश्तों को वादों की जरूरत नहीं होती,
छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। आंखों से भरोसे का चश्मा उतरते ही समझ आता है कि दुनिया आखिर है क्या, और तब तक हम आधे टूट चुके होते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई खो देते हो। कुछ कदम तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वही जिंदगी को नया आकार भी देते हैं। कभी कभी जिंदगी में इतना फर्क पड़ जाता है कि उसके बाद और कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर है। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। आदत लगाने में वक्त नहीं लगता, पर उसे छोड़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दर्द की कीमत क्या है, मुझसे पूछा गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द तो मुझे मुफ्त में मिले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो हमें सबसे अपना लगता है वही हमें यह एहसास दिलाता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, और फिर वही इसका फायदा उठाता है। हम खैरात में मिल गए उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है। पर यही विश्वास जब टूटता है तब तो उसकी आवाज रूह को चीर देती है। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था, और उसी का खामियाजा है यह सारे जख्म। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। मौका देने वाले को धोखा मत दो, और धोखा देने वाले को दूसरी बार मौका मत दो। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थ ही उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि बात भी हो जाए और इज्जत भी बनी रहे। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनसे ना बदला लो और ना भलाई करो। बस दूर रहो, क्योंकि दूरी कई बार सबसे सुरक्षित कवच होती है। खुद पर काबू पा लेना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। परवरिश और संस्कार, यह दो चीजें किसी किताब से ज्यादा गहरी शिक्षा देती है। चिंता, कर्जा और प्रेम यह पूछ कर नहीं होते, खुद हो जाते हैं। सुकून साधनों में नहीं, समझ में होता है। यहां सब किसी को भी आजमाते हैं, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? सामने मुंह नहीं खोलते, बस यही काफी है। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है, ये तो बस उनके जहर का आईना है जो खुद उन्हें ही जलाता है। दूरियां तो पहले ही आ चुकी थी। इस जमाने में कोरोना ने आकर बस इल्जाम अपने सिर ले लिया, वरना टूटने की वजह तो काफी पहले तय हो चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं निभाया। मुझ में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी अपने दिल का सौदा नहीं किया। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि उधार की सांसें कभी चैन नहीं देती। हे प्रभु, मुझे देने वालों की कतार में रखना। तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता, और मांगना अगर आदत बन जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। एक ही वकील है इस जहान में जो हारे हुए को भी जिता दे, और वह है सतगुरु। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पैदा हो तो वह जहर है, लेकिन अगर नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। गलतफहमियों में खो गया वह रिश्ता, वरना कुछ वादे तो अगले जन्म के लिए भी थे। पर वादों से ज्यादा गहरा हमारा मौन था। किसी को परेशान देखकर मजाक मत उड़ाओ। क्या पता वही इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलकर सांस ले रहा हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो सफर चाहे पैदल ही क्यों ना हो, जिंदगी मजेदार बन जाती है। क्योंकि रास्ता थकाता नहीं, साथ थकाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते खुद को न खो बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ख्वाबों में आकर दिल में उतर जाते हो, खुशबू बनकर सांसों में बिखर जाते हो। इश्क का ऐसा जादू किया है तुमने कि अब हर तरफ बस तुम ही नजर आते हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारी बातें चाहे जैसी हों, पर हम खुलेआम बोलते हैं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों का चेहरा हमेशा साफ रहता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह लोगों को राजी करने में लगा रहता है और रब को भूल जाता है। रब राजी तो सब राजी।
जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। रिश्ते सिर्फ नज़दीकी से नहीं, संवेदनाओं से जिंदा रहते हैं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो कभी आपका सुकून हुआ करते थे। थकान शरीर की नहीं, दिल की होती है, और यही सबसे भारी बोझ है। आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर वही होते हैं जिनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं, क्योंकि वार सबसे गहरा वहीं से आता है जहां से गले मिलने की उम्मीद हो। सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है, क्योंकि सच सुनाने से पहले दुनिया सुनने की ताकत खुद में नहीं रखती। आप जितने सरल और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोग तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। दुनिया में फूलों की खुशबू चुराने वाले कांटे हमेशा जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। और विश्वास सबसे कीमती दौलत है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए, क्योंकि घाव भरने के लिए जख्म की जड़ खत्म करनी पड़ती है। दर्द की कीमत पूछी किसी ने, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ता है, वरना डर हमेशा पीछा करता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही लोगों को कमजोर बनाती हैं। इसलिए मत आंकिए किसी को उसके हालात देखे बिना। चुभन सिर्फ कहने वाले की जुबान से नहीं होती, सुनने वाले के कान में भी खून कर देती है। सच जानना एक बात है, लेकिन उसे सह लेना कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, दोनों किसी की नहीं सुनते। जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। पुरानी बातें मत सोचिए, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। अपने फैसलों को तब तक अकेले निभाइए जब तक लोग उन्हें अपनाना शुरू न कर दें, क्योंकि शुरुआत में हर सच्चा काम अकेलेपन में जन्म लेता है। जो रिश्ते वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना चाहिए। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत ही उसे छोड़कर जाती है, क्योंकि वक्त सिर्फ सच को नहीं, दिल के इम्तिहान को भी खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, क्योंकि शांति के बिना जीवन सिर्फ एक लंबा शोर है। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाएं, उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। पास रहकर टूटने से अच्छा है दूर रहकर बच जाना। हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर। क्या पता वो मुस्कुराता चेहरा अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है, क्योंकि सफर अच्छा गाड़ियों से नहीं, साथ से बनता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला सच्चा दोस्त है तो वह है अनुभव। अनुभव जो गिरते गिरते हमें उठना सिखा देता है और चलते चलते ठोकर का मतलब समझा देता है। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है। अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो वहां पौधे लगा दो, फल खुद बोलेंगे। बेवजह रिश्तों में दरार नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द भी एक भोजन की तरह होते हैं। बोलने से पहले छक लीजिए, अगर खुद को अच्छे न लगें तो दूसरों को मत परोसिए। थोड़ा और निखर जाओ, बस यही तो चाहा है हमने। खूबसूरती चेहरे या कपड़ों में नहीं, दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा साफ दिल इंसान इस दुनिया में टिक नहीं पाता। वह न किसी का बुरा कर सकता है, न किसी का बुरा सह सकता है। कुछ लोग आपका समर्थन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आप क्या बन जाओगे। मंजिल मौत है, सफ़र के मज़े लोग भूल जाते हैं। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। प्रसन्न वही होता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, परेशान वही जो दूसरों का। आपकी उपस्थिति से अगर कोई व्यक्ति अपना दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति की सच्ची सार्थकता है। उठिए और अपने सपने पूरे कीजिए, या फिर नींद में मनचाहे सपने देखते रहिए। हर चीज बिकाऊ है, इंसाफ से लेकर इंसान तक। धर्म सिर्फ एक, इंसानियत।
बाकी सब पाखंड और धंधा है। जाति केवल दो, स्त्री और पुरुष। दुख आता है तो लोग अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। सारी जिंदगी अच्छा करने के बाद भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। कोई जन्म से अच्छा इंसान नहीं बनता, लेकिन हालात और कर्म उसे अच्छा बना सकते हैं। पहले जीतने में घर चला करते थे, आज उतने में बस कपड़े आते हैं। समय समय की बात है जनाब, बिन सोए जो गुजर गई रातें, वह तुम्हारे नाम का कर्ज है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन उनसे बेहतर नहीं। खुद की भूल खुद को न मिले, यही इस जगत का सबसे बड़ा दुख है। सुलझा हुआ इंसान वही है जो अपने फैसले खुद लेता है और उनके नतीजों की जिम्मेदारी भी उठाता है। कभी भूख से बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा उसका, जो आजकल अपनी रोटी बांटकर खाता है। भजन करते रहो, धीरे धीरे जीवन बदलता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माना दुनिया बुरी है, हर तरफ धोखा है, लेकिन अच्छे बनने से हमें किसने रोका है? जो गिरकर संभल जाए वही बाजी जीतता है। कुछ लोगों को ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। यह आपकी आंखों के सामने लोगों के असली चेहरे बदल देता है, रिश्तों का नक्शा पलट देता है और आपको सिखा देता है कि किसके बिना भी जीना संभव है। जो कदर नहीं करते, ऊपर वाला उनसे सब कुछ छीन लेता है, वक़्त भी और वह शख्स भी। ए मालिक, जरूरी नहीं कि तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। मैंने तो दहलीज पर अर्जी रख दी है, अब आगे तू जाने। उदासियां बहुत हैं जिंदगी में, मगर बेवजह मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि जब आप बिना वजह हंसते हैं तो दुनिया हैरान होती है और किस्मत डर जाती है। विरासत में वसीयत मिल सकती है, लेकिन मुक्ति सिर्फ कर्मों के आधार पर मिलती है। सद्गुरु, तेरे दर पर यूं ही सिर झुकाता रहूं, बस यही प्रार्थना है। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। जिन्हें अकेलेपन का मतलब पता होता है, वही लोग सबसे पहले दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, ये सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो पानी की जिद कर लेते हैं, जिन्हें पता होता है कि धारा के विपरीत तैरना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुगी दुनिया है साहब, यहां कदर उसकी नहीं होती जो सच्चे रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी की ठोकरें बहुत निराली होती हैं, जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखा जाती है या कोई जरूरी सबक सीखा जाती है। जब याद आती है तेरी तो तेरी यादों में खो जाते हैं, आजकल तुझे सोचते सोचते ही सो जाते हैं। स्त्रियों, थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा कि थक गई हो, आराम कर लो, लेकिन तुम्हारा मन जरूर कहेगा। हालात बदल जाते हैं, जिंदगी ठीक हो जाती है, लेकिन तब तक कई अपने दिल से उतर जाते हैं और हम भी पहले जैसे नहीं रहते। हम तब तक लड़ते हैं जब तक प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। कैसी है मोहब्बत तेरी, महफिल में मिले तो अनजान, तन्हा मिले तो जान। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, क्योंकि अच्छाई हमारा चुनाव है, कमजोरी नहीं। ऊपर वाला भी न जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। तन्हाई का एक ऐसा आसमान है जो बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देता है। अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, वहां खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर भीड़ में आवाज नहीं उठानी चाहिए। कुछ चुप्पियां भी इज्जत बचा लेती हैं। विरासत में मिले राजकुमार की चाह नहीं मुझे वह चाहिए जो खुद अपना मुकुट गढ़े, जिसकी जीत उसके पसीने से लिखी जाए, न कि दूसरों की थाली में परोसी जाए। मोहब्बत की कहानी लिखना मुश्किल है और यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि जहां लिखना आसान हो वहां मोहब्बत नहीं, समझौते होते हैं। बराबर खफा हो, बराबर मनाओ, न तुम रूठो न हम दूर जाए। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। पहले मुड़ मुड़ कर देखते थे, अब देखकर मुड़ते हैं। शायद यही वक्त का खेल है जो अंदाजे बदल देता है और एहसास जला देता है।
यहां सब किसी को भी आजमाते हैं, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? सामने मुंह नहीं खोलते, बस यही काफी है। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है, ये तो बस उनके जहर का आईना है जो खुद उन्हें ही जलाता है। दूरियां तो पहले ही आ चुकी थी। इस जमाने में कोरोना ने आकर बस इल्जाम अपने सिर ले लिया, वरना टूटने की वजह तो काफी पहले तय हो चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं निभाया। मुझ में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी अपने दिल का सौदा नहीं किया। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि उधार की सांसें कभी चैन नहीं देती। हे प्रभु, मुझे देने वालों की कतार में रखना। तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता, और मांगना अगर आदत बन जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। एक ही वकील है इस जहान में जो हारे हुए को भी जिता दे, और वह है सतगुरु। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पैदा हो तो वह जहर है, लेकिन अगर नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। गलतफहमियों में खो गया वह रिश्ता, वरना कुछ वादे तो अगले जन्म के लिए भी थे। पर वादों से ज्यादा गहरा हमारा मौन था। किसी को परेशान देखकर मजाक मत उड़ाओ। क्या पता वही इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलकर सांस ले रहा हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो सफर चाहे पैदल ही क्यों ना हो, जिंदगी मजेदार बन जाती है। क्योंकि रास्ता थकाता नहीं, साथ थकाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते खुद को न खो बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ख्वाबों में आकर दिल में उतर जाते हो, खुशबू बनकर सांसों में बिखर जाते हो। इश्क का ऐसा जादू किया है तुमने कि अब हर तरफ बस तुम ही नजर आते हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारी बातें चाहे जैसी हों, पर हम खुलेआम बोलते हैं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों का चेहरा हमेशा साफ रहता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह लोगों को राजी करने में लगा रहता है और रब को भूल जाता है। रब राजी तो सब राजी। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। रिश्ते सिर्फ नजदीकी से नहीं, संवेदनाओं से जिंदा रहते हैं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो कभी आपका सुकून हुआ करते थे। थकान शरीर की नहीं, दिल की होती है, और यही सबसे भारी बोझ है। आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर वही होते हैं जिनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं, क्योंकि वार सबसे गहरा वहीं से आता है जहां से गले मिलने की उम्मीद हो। सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है, क्योंकि सच सुनाने से पहले दुनिया सुनने की ताकत खुद में नहीं रखती। आप जितने सरल और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोग तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। दुनिया में फूलों की खुशबू चुराने वाले कांटे हमेशा जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। और विश्वास सबसे कीमती दौलत है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए, क्योंकि घाव भरने के लिए जख्म की जड़ खत्म करनी पड़ती है। दर्द की कीमत पूछी किसी ने, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ता है, वरना डर हमेशा पीछा करता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही लोगों को कमजोर बनाती हैं। इसलिए मत आंकिए किसी को उसके हालात देखे बिना। चुभन सिर्फ कहने वाले की जुबान से नहीं होती, सुनने वाले के कान में भी खून कर देती है। सच जानना एक बात है, लेकिन उसे सह लेना कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, दोनों किसी की नहीं सुनते। जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। पुरानी बातें मत सोचिए, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। अपने फैसलों को तब तक अकेले निभाइए जब तक लोग उन्हें अपनाना शुरू न कर दें, क्योंकि शुरुआत में हर सच्चा काम अकेलेपन में जन्म लेता है। जो रिश्ते वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना चाहिए।
जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत ही उसे छोड़कर जाती है, क्योंकि वक्त सिर्फ सच को नहीं, दिल के इम्तिहान को भी खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, क्योंकि शांति के बिना जीवन सिर्फ एक लंबा शोर है। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाएं, उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। पास रहकर टूटने से अच्छा है दूर रहकर बच जाना। हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर। क्या पता वो मुस्कुराता चेहरा अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है, क्योंकि सफर अच्छा गाड़ियों से नहीं, साथ से बनता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला सच्चा दोस्त है तो वह है अनुभव। अनुभव जो गिरते गिरते हमें उठना सिखा देता है और चलते चलते ठोकर का मतलब समझा देता है। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है।